नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किल कुछ नहीं इस कयानात में, तू जरा हिम्मत तो रख। मुश्किल कुछ नहीं इस कयानात में, तू जरा हिम्मत तो रख। तेरे हर सपने वो साकार होंगे, तू जरा कोशिश तो कर। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप खामोश रह के अपनी मेहनत को आप जारी रखें। आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला टॉपिक रोग है। रोग हम पढ़ेंगे आज। ठीक है क्या? सही है क्या? रोग से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले एक दो प्रश्न लेते हैं और अपना आज का टॉपिक हम डिजीज पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग कौन सा है? कहने का मतलब यह है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। प्रोटोजोआ के कारण किस बीमारी, कौन सी है वो बीमारी उत्पन्न होती है, आपको आंसर करना है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, या फिर ये सभी के सभी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां। प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन से हैं? दिए गए प्रश्न अकॉर्डिंग ऑप्शन आप आंसर कर दें। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, क्या ये सभी के सभी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां हैं? कौन से रोग हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? वायरस के कारण उत्पन्न रोग है। वायरस के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? कौन सी बीमारी है जो वायरल डिजीज है, आपके वायरस के कारण फैलती है? रेबीज, खसरा, पोलियो, या फिर ये दिए गए ऑप्शन सारे सही है, वायरस के कारण होते हैं। वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? वायरस यानी विषाणु, विषाणु के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यहां से प्रश्न पूछा हुआ है पीछे, और आने वाली भर्ती में भी यहां से प्रश्न पक्का बनेगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? गोनेरिया, टिटनेस, कोड, या फिर ये सभी के सभी आंसर सारे के सारे आपके जीवाणु से होने वाले रोग है। एक सवाल और लेता हूं, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कवक से होने वाला रोग कौन सा है? कवक जनित रोग कौन सा है? कवक जनित रोग कौन सा है? फंगल डिजीज कौन सा है? इनमें से कवक के कारण जो बीमारी होती है उसका नाम आपको बताना है। कवक जनित रोग कौन सा रहेगा? करें, आंसर करते रहें आप। प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और कवक से होने वाली बीमारी कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए दाद, दमा, खाज, या फिर उपरोक्त सभी के सभी ये रोग है वो आपके फंगल डिजीज रहेंगे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपके सामने, पांचवा और अंतिम सवाल।
क्वेश्चन नंबर 5, असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, वो असंक्रामक आपके डिजीज कहलाएंगे। क्या आंसर रहने वाला है इनमें से? बताना जरा। मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, असंक्रामक रोग आपको बताना है इनमें से कौन सा रहेगा। एड्स, ए व बी दोनों। ये लीजिए 5 प्रश्न आपके सामने, आप आंसर कर दें। इनके आंसर क्या रहने वाले हैं? पहला प्रश्न आपके सामने, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? और ये प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछा गया है। क्या आंसर सही रहेगा इसका? पायरिया, कालाजार, मलेरिया या फिर उपरोक्त सभी? ऐसी बीमारी जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। पायरिया, मसूड़ों से खून आना। कालाजार, मलेरिया आपने सुना है नाम। अच्छा, आर्मी के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, और लेकिन वहां प्रश्न पूछा गया था रोग का नाम देके। वहां पूछा गया था कि मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है, मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होता है। तो वहां ये ऑप्शन आपके सामने था, प्रोटोजोआ, वायरस, आपके बैक्टीरिया और कवक, इनमें से दिए गए। तो क्या इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है? इस प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो डी है, यानी सभी के सभी ऑप्शन है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों के। इनको अभी जानेंगे हम, ट्रिक के द्वारा हम पढ़ने वाले इनको। वायरस के कारण उत्पन्न रोग, वायरस यानी विषाणु, विषाणु जिसको कहते हैं, विषाणु के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सी है? रेबीज, कुत्ते के काटने से ये रोग फैलता है ना। खसरा, ये मार्बेली वायरस के कारण होता है। और पोलियो, ये तो आप सबको मालूम ही है। क्या ये सभी के सभी ऑप्शन सही रहेंगे? रेबीज, खसरा, पोलियो, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये जो रोग है वो आपके वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न पूछा गया जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? क्या सही आंसर है? गोनेरिया, टिटनेस, कोड या सभी? बिल्कुल ठीक है, सारों के आंसर डी है, सबके डी आंसर आ रहे हैं। सभी के सभी रोग है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। गोनेरिया भी होता है, हालांकि गोनेरिया यौन संचरित रोग की श्रेणी में भी आता है। टिटनेस, मुंह के जबड़े भिंच जाना, मुंह का जो जबड़ा होता है वो भिंच जाता है इस रोग में, टिटनेस में। कोड है लेप्रोसी, आपको पता है पूरे शरीर पर ये हो जाता है धीरे धीरे। और ये सभी के सभी जो आंसर है वो बिल्कुल जीवाणु से होने वाले रोगों के। क्वेश्चन नंबर 4, कवक जनित रोग कौन सा है? कवक जनित रोग दाद, दमा, खाज, खुजली, ये सारे के सारे रोग होते हैं वो आपके कवक के कारण होते हैं। फंगल डिजीज है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या रहेगा? डी सही है, सारों के आंसर डी है। इसका भी चेक करते हैं। असंक्रामक रोग कौन सा है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जो फैल जाते हैं उसको बोला जाता है संक्रामक रोग, और जो नहीं फैलते हैं उनको असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो इनमें से कौन से ऐसे रोग है जो एक दूसरे से नहीं फैलने वाले? मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है आपके। कैंसर, ऑन्कोजीन, सवाल पूछा गया है ऑन्कोजीन का संबंध कहां से? कैंसर। तो मधुमेह और कैंसर ये दोनों के दोनों आपके असंक्रामक रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते। एड्स एक वायरस जनित रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है।
तो एड्स तो होगा नहीं, एड्स आपके आपके वायरल डिजीज है, और मधुमेह और कैंसर ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रहेंगे, असंक्रामक रोग। इस प्रश्न का भी आंसर क्या रहेगा? डी है। ए और बी, ये जो ऑप्शन है ना, ए और बी, ये दोनों के दोनों असंक्रामक रोग है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा। सवाल वहां पूछा जाएगा कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है, या फिर आपके सामने आएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण। बस यहां से ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या फिर आपके सामने इनको मिलान में पूछा जा सकता है, ऑप्शन आमने सामने देके आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन इसमें सही है या नहीं है। कर रहे हैं आप, इनको नोट कर लें, बहुत ही आसान से एक ये सवाल थे, बहुत ज्यादा सरल थे ये। ले लें आगे हैं, आज से बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है ना, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए। ले लूं आगे अब तो? हाँ यस, आपने ही तो बोला था इसीलिए रखा है, अन्यथा पीपीटी से होता अभी। ले लें आप आगे। ओके, डिजीज, रोग अपना टॉपिक है, आप हेडिंग लगा सकते हैं अपने नोटबुक में, रोग। ये लीजिए, डिजीज, रोग। रोग तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके मुख्य रूप से दो टाइप है, मुख्य रूप से दो टाइप रहेंगे। एक तो रहता है आपके संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। और दूसरा इसका टाइप जो रहेगा वो है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ये लीजिए, असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये ऐसे रोग है जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। पहले तो आपको यह आना चाहिए कि संक्रामक बीमारियां हैं कौन कौन सी, दूसरा आपको यह याद होना चाहिए कि असंक्रामक बीमारियां कौन सी है। तो संक्रामक रोग में क्या क्या आएंगे आपके, याद रखना। संक्रामक रोग में आपके जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, यस, वायरस वाली बीमारी, वायरस का मतलब हो गया विषाणु, ओके। इसमें आ गया आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब इसमें और क्या आएगा, कवक वाली बीमारियां, और क्या है, प्रोटोजोआ की बीमारियां। ये लीजिए, ये सारे के सारे जो रोग है वो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आपके आने वाले हैं। असंक्रामक रोग के आप सीधे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, मधुमेह और डायबिटीज, मधुमेह और डायबिटीज। इसके अलावा भी है क्या? कैंसर भी है, बिल्कुल। मधुमेह और डायबिटीज एक ही है, अलग लिख दिएगा, कैंसर, कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज ये एक ही है। इसको आप शुगर भी कहते हैं ना, शुगर, हाँ ये शुगर है। लो अब लो, ठीक है। कैंसर, तो ये बीमारियां हैं वो असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ये रहने वाले हैं। आजा, संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? जो संक्रमण के कारण फैलते हैं, एक व्यक्ति के संपर्क, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलते हैं, संपर्क में। अब इसका मतलब एक व्यक्ति में यदि कोई सा भी रोग है इनमें से, तो वह दूसरे व्यक्ति में भी हो जाएगा। जैसे सामान्य जुकाम जो होता है, सामान्य जुकाम नहीं होता क्या, सबसे आसानी से फैलने वाला बीमारी है ये सामान्य जुकाम। और यदि जुकाम किसी को लग रखा है, उसका संक्रमण यदि दूसरे व्यक्ति में चला गया तो उसको भी हो जाता है। ये जनरल सी बात है, राइनो वायरस के कारण फैलता है।
तो संक्रामक बीमारियां कौन सी होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। बैक्टीरिया से हो सकता है ये, वायरस से हो सकते हैं ये, कवक से हो सकते हैं और प्रोटोजोआ से हो सकता है। असंक्रामक रोग इसका जस्ट ऑपोजिट है ये। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से, एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, नहीं फैलते। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, ये उदाहरण सबसे इंपोर्टेंट है, कैंसर और मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाले, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ये है और इनमें से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। यहां से सवाल पहले भी पूछे गए, आने वाली भर्तियों में अभी आपके सामने रहने वाले हैं। आर्मी के पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है पहले भी, और यहां से सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, बस सीधे से प्रश्न यहां से बनते हैं। पहले आपको ये इंडेक्स याद होनी चाहिए संक्रामक और असंक्रामक रोगों की। अब ले लें, क्या हुआ वरेंद्र? हाँ, तुमने ही तो बोला था। लिखिएगा, नोट करें आप। ले लूं? आज नए भी आए क्या? नए नए बच्चे आ रहे हैं, है ना? एक दो है ना, बैठे हैं ना। ले लें आप आगे। यस, सबसे पहली आपकी हेडिंग जो रहने वाली है वो आप कोई सी भी नोट कर लें इनमें से। पहला आप लिखिएगा वायरस से होने वाले रोग। वायरस, वायरस यानी विषाणु, विषाणु से फैलने वाले, विषाणु जनित रोग, जनित रोग सीधा याद कर लेना। आर्मी के पेपर में यहां से आपका काम बन जाएगा, डायरेक्ट यहां से प्रश्न एग्जाम में बनेगा। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी है ना, कई बार मैंने आपको यहां से बताई है। इसकी जो ट्रिक बनेगी वो कौन सी है? वायरस रोगों की रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। ये आपके वायरस से होने वाले रोग इसमें सारे आ जाएंगे। वायरल डिजीज कौन कौन से हैं आपको याद रखने, जिसको ये याद हो गए बस कि ये वायरस वाले हैं, ये जीवाणु वाले हैं, ये प्रोटोजोआ के हैं और ये कवक के हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन यहां से सही बन जाएगा। आसान सा प्रश्न यहां से बनेगा। रे से बनेगा रेबीज में, एक एक अक्षर अलग अलग लिख देता हूं। रे जो शब्द लिखा है ना, रे से बनेगा आपके रेबीज। क्या बनेगा? रेबीज। ये लो भैया, रेबीज। ये जो रे शब्द लिखा गया है यहां से रेबीज बनेगा। फिर आ रहा है आपके ख। इस ख शब्द से जो बनेगा वो खसरा रोग है। क्या है? खसरा। इनकी और चर्चा करेंगे हम। खसरा क्या है, रेबीज क्या है? रेबीज के टिक्के का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बताओ। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने इसके अलावा किसका आविष्कार किया था? किण्वन का। किण्वन की खोज भी की थी ना। रेबीज बनेगा, ख से खसरा बनेगा, है से क्या बनेगा? है से बनेगा हर्पिस। क्या बनेगा? हर्पिस। ये एक छोटा वायरस होता है, सबसे छोटा वायरस राइनो वायरस है, जो आपके सामान्य सर्दी जुकाम में होता है। सर्दी जुकाम तुरंत फैल जाता है, पता ही नहीं चलता, राइनो वायरस के कारण फैलता है।
क्या हो गया? में से। अब देखो में शब्द लिखा है आगे में, और में से आपके बनेगा मेनेंजाइटिस। क्या बनेगा? मेनेंजाइटिस। मेनेंजाइटिस, ये मेनेंजाइटिस। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रे से बनाया रेबीज, ख से बनाया खसरा, है से हार्पीज, और में से मेनेंजाइटिस। अब आगे लेते हैं, आगे चेक कर लेते हैं। ही शब्द जो दिख रहा है ना आपको, ही से बनेगा हिपेटाइटिस। क्या बनेगा? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस ए और बी। टे से क्या बनेगा? टे से ट्रेकोमा बनेगा, ट्रेकोमा। आंख की गोलाई में, आंख के कोर्निया में अनियमितता आना, आंख का रोग है ये, ट्रेकोमा। करके, ये जो शब्द लिखा गया है करके, ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई रोग मत निकाल लेना यहां से इसका कोई अर्थ नहीं है, बस साइलेंट रहेगा ये। फिर आ रहा है आपके पो शब्द, और पो से क्या बनने वाला है? पो से जो बनेगा वो पोलियो बनेगा। पोलियो जाना पहचाना रोग है ना, पोलियो। हाँ, पहले पोलियो का टिक्का लगता था, लेकिन अब है इसकी दवा बन चुकी है, जो आप देखते हैं। हाँ, 5 साल तक की आयु के बच्चों को इनको पोलियो की दवा दी जाती है ना। सिबेन नाम का वैज्ञानिक था जिसने पोलियो की दवा बनाई है, सिबेन। और पोलियो के टिक्के की खोज किसने की थी? पोलियो के टिक्के की खोज किसने की थी? यहां से 2 से लेकर 3 प्रश्न आपके सामने हैं। रेबीज के टिक्के का आविष्कार किसने किया? पोलियो के टिक्के की खोज किसने की? आप आंसर कर दें। ए शब्द जो नजर आ रहा है, ए से बनेगा एड्स, जो आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं है, एड्स की बीमारी। इसको भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एड्स क्या है। इसके बाद में आ रहा है आपके चेचक, चे से बनेगा चेचक। स्मॉल पॉक्स, चेचक, छोटी माता है, अपने यहाँ से बड़े बोलते हैं इसको छोटी माता। ये रहा, यहां से देखो सेम है चेचक और ये छोटी माता। फिर छो जो शब्द दिख रहा है आपको, ये छो, यहां से बनेगा छोटी माता। बड़ी माता भी होती है, छोटी माता है ये। वेरिसेला जोस्टर इसका वायरस होता है, इसके कारण ये फैलता है। फिर डे, ये खूब चला है ना, डे से क्या बनेगा? डेंगू। डेंगू, डेंगू। मादा एडिस मच्छर के काटने से ये रोग होता है। प्रश्न पूछा गया, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपके मलेरिया रोग होता है, और मादा एडिस इजिप्टियाई नाम के मच्छर काटने से डेंगू बीमारी फैलती है। बड़े आसान से एक प्रश्न यहां से बनते हैं। फिर गय शब्द जो दिख रहा है, गय, गय से क्या बनेगा? गलसुआ। गलसुआ पैरोटिड ग्रंथि, कान के पीछे यहां सूजन आ जाती है, गांठ बन जाती है गलसुआ रोग में, कनफेड इसको कहते हैं, सही है। और ई ये फ्लू रोग है, ई जो है ये फ्लू रोग है, इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंजा। क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंजा। जैसे आई फ्लू, आंख की बीमारी, आई फ्लू। पक्षियों में होता है वो बर्ड फ्लू होता है, आंख में मनुष्य में आई फ्लू। और इसके अलावा बहुत भयंकर बीमारी आई थी, वो था स्वाइन फ्लू। क्या था? स्वाइन फ्लू। सुअर से जो रोग फैला गया वो स्वाइन फ्लू था। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। वायरस से होने वाले रोग ये रहे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अब आपके सामने यहां से प्रश्न सीधा आएगा। पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि आपको रोगों के नाम याद हो जाने चाहिए कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं। फिर जो प्रश्न यहां से बनेगा वो मिलान होता है, आपके मिलान चिन्ह के रूप में पूछा जाएगा। एक तरफ आपके वायरस के बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ के रोग देंगे और सामने रोगों के नाम लिख दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रोटोजोआ का है, मिलान के रूप में आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, जो जैसे कि आपके आने वाले टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट टेस्ट में। हो गया? क्लियर है क्या यहां से?
और कोई दिक्कत बताओ, ले लूं आगे? कर लिया क्या नोट? यस। आज मैं इनकी बेसिक चर्चा करूंगा कि कौन से रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से आपके जीवाणु से होते हैं, बस। दूसरा दूसरा जो टाइप रहेगा वो आपके जीवाणु जनित रोग है। कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि रोगों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए कि बैक्टीरिया, वायरस, इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, बस। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से रहेंगे। ऐसे रोग जो जीवाणु से फैलते हैं जीवाणु जनित रोग कहलाएंगे। है कौन कौन से? इसकी भी एक ट्रिक लेते हैं। इन सब रोगों की ट्रिक है, जो सबसे आसान है वो आपके सामने है। बैक्टीरियल डिजीज याद करने का आसान जो तरीका रहेगा वो क्या है? गोटी ने निमोकोक्सटा, गोटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा। सीडी प्ले करने को कहा। ये सारे के सारे रोग है वो आपके बैक्टीरियल डिजीज रहने वाले। गोटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा। क्या रोग बनेंगे यहां से? कौन कौन से रोग बनने वाले हैं? गोटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा। यहां से हम रोग निकालते हैं। पहला जो वर्ड आपके सामने गो है, और गो से बनने वाला है गोनेरिया। क्या बनेगा? गोनेरिया। गोनेरिया ये एक यौन संचरित रोग भी है। इस रोग में मादा जनन तंत्र है या फिर नर जनन तंत्र है, खुजली उत्पन्न होना, संक्रमण होना। इस रोग में गोनेरिया रोग हो गया। टी जो है, टी जो वर्ड दिख रहा है, टी से बनेगा टिटनेस। क्या बनेगा? टिटनेस। धनुष टंकार रोग इसको बोला जाता है। धनुष टंकार विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। धनुष टंकार, इस रोग में आपके मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं। हालांकि मुंह के जबड़े है वो ज्यादा भिंचते हैं आपके गुटके के सेवन से। जो व्यक्ति गुटके का सेवन करता है उसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। पता है ना? गुटके के सेवन से कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या हुआ हरेंद्र? अच्छा, गुटका खाने से, सुपारी गुटका ये खाने से क्या होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और आपके आर्मी में मेडिकल टेस्ट इसका होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं। इसमें जो मुंह की मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती है और मुंह खुलने में दिक्कत होती है। खाना खाने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है धीरे धीरे। आपके अंगुलियां अंदर डाल के यहाँ चेक किया जाता है आर्मी मेडिकल टेस्ट में, होता है ना? मुंह को खुलवा के अंदर अंगुलियां डालते हैं कि नहीं डालते हैं ऐसे? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है, ये गुटखा खाने से आपके होता है। किसके खाने से? गुटखा खाने से। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो सबसे जहरीली गैस है। ध्यान दें आप इन बातों पे, ठीक है? जो गुटखा सिगरेट इनका सेवन करते हैं, गुटखा सिगरेट का सेवन करने वाला व्यक्ति है, उसके पास में बैठे व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो सिगरेट जो सेवन करते हैं उस समय आप यदि कोई पी रहे हैं तो वहां से हट जाएं, आप दूर हो जाएं। निमोनिया, ने साइलेंट है या नाइस ने साइलेंट रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। निमो जो शब्द लिखा गया है ना, निमो, निमो का बनेगा निमोनिया। क्या? निमोनिया। निमोनिया एक श्वसन संबंधी विकार है। इस रोग में श्वास लेने में दिक्कत आती है, श्वास नली में सूजन आ जाती है। आपको पता है शायद निमोनिया का, तो है ना? हाँ, नहीं है तो इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे आने वाली कल की क्लास में कर लेंगे। आज बेसिक जो रोग है उनके बारे में बता रहा हूं। को से क्या बनेगा? को से क्या बनेगा? को से बनेगा कोड, लेप्रोसी। त्वचा,
अंगुलियां जो होती है ये यहां पर, ये पहले सबसे पहले फैलता है ये रोग यहां अंगुलियों में, फिर धीरे धीरे संपूर्ण हाथ में होते हुए पूरे शरीर में हो जाता है, फिर उस स्थान को वहां से काटना पड़ता है। आपने ये फिल्मों में अवश्य देखा होगा ऐसा रोग, है कि नहीं। लेप्रोमिन टेस्ट इसमें किया जाता है। फिर जो होता है क्षय, क्षय का मतलब हो गया क्षय। ये बताओ कौन सा रोग है क्षय, ये तो पता है, क्षय रोग। क्षय रोग किसको कहते हैं? अरे क्षय रोग कौन सा होता है? यक्षमा, क्षय, टीबी तो आपने अवश्य सुना होगा। हाँ वही है, ये वही है, ठीक है। टा से बनेगा टाइफाइड, टा से क्या बनेगा? टाइफाइड। ये लो भाई, टाइफाइड ऐसा रोग है जिसमें जो आपके तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बुखार इसमें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लगभग 103 डिग्री तक हो जाती है। 100 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का बुखार बहुत तेज होती है। ऐसे रोग को टाइफाइड कहा जाता है और अपनी भाषा में यहां हम बोलते हैं इसको भाव। क्या बोलते हैं? भाव। हो गया क्लियर? पहले रोगों के नाम याद कर लेना, बस यहां से प्रश्न बन जाएगा। टाइफाइड यहां तक हो गया। फिर सी देखो, ये जो शब्द लिखा गया है सी, सी से बनेगा सिफिलिस। क्या बनेगा? सिफिलिस। सिफिलिस की बीमारी मैंने शुरू में आपको बोला, गोनेरिया, एक तो गोनेरिया और दूसरा सिफिलिस और एड्स, ये यौन संचरित रोग है। यौन संचरित रोग है ये। आपके डी से बनेगा डिप्थीरिया। डी से क्या बनेगा? डिप्थीरिया। मुंह आपका जो गला होता है, गला गला गले में एक झिल्ली बन जाती है, गले में झिल्ली बन जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और बोलते समय आपकी आवाज है वो फटने लगती है। डिप्थीरिया रोग है। ज्यादातर ये रोग है वो दूध के संक्रमण से फैलता है। आप दूध का सेवन करते हैं, वो यदि संक्रमित हो गया तो उससे ये फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दूध को पिए, ताजा पिए। प्लेग, प्लेग, ये आधा पै और ले दिख रहा है ना, तो यहां से बनेगा प्लेग। चूहा, 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 चूहे के काटने से ये बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से हमने जाना रेबीज। चूहा, लोमड़ी, भेड़िया है, चूहे के काटने से होती है। हाँ, बिल्ली है आपकी, पागल कुत्ता है, लोमड़ी है, भेड़िया है, इन सब, बंदर भी होता है, बंदर, इन सब के काटने से आपके रेबीज रोग होता है। लेकिन मुख्य जो कारण है वो आपके कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता। प्लेग, वो एक ही बात है। प्लेग चूहे के काटने से, ये राजस्थान में 90 के दशक में बहुत ज्यादा फैला था। उस समय लोग चूहों से डरने लगे, चूहा दिख गए भागे वहां से। अब तो क्या होता है, हाँ चूहा दिख गए दूर भागे, क्योंकि उस समय ये बीमारी बहुत भयंकर फैली थी, इसलिए इसको काली मौत नाम दिया गया था। क्या? काली मौत। WHO ने इसको बहुत भयंकर बीमारी बता दिया था, WHO ने। प्लेग चूहे के काटने से होता है। अपने राजस्थान में तो इसका एक मंदिर है ना, करणी माता मंदिर, वहां सफेद चूहे पाए जाते हैं। हाँ देशनोक में, वो वहां जाते हैं तो वहां डर नहीं लगता, उन चूहों को डर नहीं लगता। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काबा बोलते हैं, काबा बोलते हैं, यस। प्ले करने को, ये इसमें साइलेंट रहेगा। क्या है? साइलेंट है। ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, याद रखना, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। फिर यहां से शब्द जो बन रहा है कै, कैसे बनेगा? काली खांसी। क्या बनेगा? काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी, हाँ जी। और अंत में है शब्द बच रहा है, और है से आप बना सकते हैं हैजा। क्या? हैजा। हैजा, ये तो सुना है, हैजा। तो ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं वो आपके जीवाणु के कारण फैलती है। बैक्टीरियल डिजीज ये रहेंगे। आप इतना याद कर लोगे तो भी आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। आर्मी और एसएससी जीडी में, स्पेशली मैं बता रहा हूं, आर्मी, एसएससी जीडी और रेलवे में ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे और सीधे प्रश्न वहां से निकल के आएंगे। बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी? ले लो आगे।
कर लिया क्या नोट? कर लो। हो गया क्या? करोली? यस। ओके। तीसरा टाइप इसका लिखिएगा, टाइप नंबर 3, वो है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और याद रखिएगा ये प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में पूछा गया था। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। याद रखना ये जो आपका सामने दिख रहा है ना, ये टॉपिक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, यहां से आर्मी के पेपर में पहले प्रश्न बन चुका है। याद रखना। और वो कौन सा प्रश्न था वो अभी मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये प्रश्न यहां से पूछा गया था, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसकी भी आप एक ट्रिक नोट करें। क्या है इसकी एक ट्रिक? ये तो सबसे सरल है ना, सबसे सरल है इसकी ट्रिक। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये इसकी ट्रिक रहने वाली, आसान सी ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं, सरल सी बीमारी है। पहला जो शब्द दिख रहा है पापा, दोनों का एक ही अर्थ है, अलग अलग मत निकालना। दोनों जो लिखे गए हैं इसका अर्थ है, इसका जो अर्थ रहेगा वो पायरिया है। क्या है? पायरिया। और पायरिया का अर्थ होता है मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों में सूजन आना। पायरिया रोग है। इस रोग के लिए हमें विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं खट्टे पदार्थ, नींबू है, इमली, टमाटर, ये आंवला, संतरा, ठीक है, इनका सेवन इस रोग में करना चाहिए। का शब्द जो दिख रहा है, का से बनेगा कालाजार। क्या बनेगा? कालाजार। लिश्मानिया डोनोवानी इसका प्रोटोजोआ है, इसके कारण ये फैलता है। इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन बेसिक प्रश्न आप पहले तैयार करें। मैं, और मैं से बनेगा मलेरिया, मैं से बनेगा मलेरिया, और मैं से बनेगा मलेरिया। और यही वो प्रश्न था जो आर्मी के पेपर में पूछा गया था। आर्मी की एग्जाम में, ये प्रीवियस आपके एग्जाम जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है, ऐसा प्रश्न आया था। निम्न में से मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो इसका आंसर क्या था? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। हो गया? यस। आगे देख लेते हैं, आगे क्या शब्द लिखा गया है। पे से क्या बनेगा? पैचिस, पे से बनेगा पैचिस। और पैचिस वो रोग है, इस रोग में आपको दस्त ज्यादा लगते हैं। क्या? दस्त। हाँ, बड़ी आंत में इसमें आपकी प्रॉब्लम होगी, दस्त लगती है, बार बार दस्त की शिकायत होती है पैचिस में। एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका प्रोटोजोआ है। हाँ, करेंगे आगे इनकी चर्चा। सोते हैं, लास्ट जो बच रहा है आपके सामने ये रहा, सोते हैं। सोते हैं, नींद लेना हो गया। सोते हैं इसका मतलब नींद लेना, तो इसको बोलेंगे निद्रा रोग, निद्रा रोग। ये भी मक्खी के काटने से फैलता है, निद्रा रोग। टेस्टिस मक्खी के काटने से। यस। तो ये छोटे छोटे रोग है, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। 5 प्रकार के रोग आप याद रखना। ये जो रोग है वो आपके प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। क्लियर? ले लें आगे। अच्छा, एक जो बच रहा है आपके, एक जो रोग बच रहा है वो है आपके कवक वाले। क्या? कवक वाले। मैं इधर लिख देता हूं, ये कवक जनित रोग, कवक से होने वाले रोग, कवक जनित रोग। और इसकी भी आप एक ट्रिक नोट करें, क्या रहेगी? क्या है बोलो? याद मैंने पहले करवाई है ना आपको। दाद खा गए, दाद खा गए। वो कहां गया? दादा खा गए। अजय नहीं आएगा आज। दाद खा गए।
अजय ने बोला था दादा खा गए, दाद खा गए। पहला जो वर्ड दिख रहा है दा, और दा से बनेगा दाद। क्या बनेगा? दाद। तो दाद किस प्रकार की बीमारी है? कवक से होने वाली बीमारी है। द फिर आ रहा है द। द शब्द जो दिख रहा है, द से बनेगा दमा। द से क्या बनने वाला है? द से बनने वाला है दमा। दमा, हाँ, इसमें भी श्वास की शिकायत होती है ना। हाँ होता है। अस्थमा भी श्वसन संबंधी विकार है। श्वसन नली में सूजन आ जाती है, चलते समय श्वास फूलने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि जगह जगह उसको बैठना पड़ जाता है ना। खा, खा से बनेगा खाज। खाज और राज बराबर है, चाहे खाज करो और दुनिया में राज करो बराबर। खाज, खाज, हाँ। खाज, ठीक है। एकेरिस स्केबीज इसका कवक होता है, उसके कारण ये फैलता है। फिर जो दिख रहा है गय, गय से गंजापन, और ये वर्तमान में बहुत ज्यादा है गंजापन। बाल उड़ना झड़ना ये इसमें होता है। विटामिन B7 का इस रोग में प्रयोग करना चाहिए। विटामिन B7 के जो स्रोत होते हैं उसका प्रयोग इसमें करना चाहिए, ठीक है। गंजापन। और अंत में बच रहा है ए। ए से बनेगा एथलीट फुट। एथलीट फील पाम इसको कहते हैं। एथलीट फुट, पैरों में सूजन आना। ये लीजिएगा, ये सारे के सारे जो रोग दिख रहे हैं ये आपके कवक से होने वाले रोग है। एक छोटा सा अंतिम एक रोग और लेके क्लास को समाप्त कर देते हैं। बेसिक प्रश्न यहां से तैयार कर लेना, आप एग्जाम में बन जाएंगे। यहां से एक और लेता हूं मैं रोगों का टाइप, फिर करते हैं समाप्त। एक लिखना आप आनुवंशिक रोग। क्या? आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक बीमारियां वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है। माता पिता को है तो फिर वो संतान को भी हो जाना आनुवंशिक रोग है। जेनेटिक्स डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, आनुवंशिक रोग। नहीं, आनुवंशिक रोग क्या है, इसकी भी एक आप ट्रिक याद करें। इसकी भी ट्रिक याद करें। वही क्लिप और वही डांट, वही डांट। हालांकि इसमें गुणसूत्रीय विकार भी शामिल है, क्रोमोसोमल डिजीज भी इसमें आने वाले हैं, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर का ही रूप है। वही क्लिप वही डांट, वैसे बनेगा वर्णांधता। क्या बनेगा? वर्णांधता। अच्छा, इसका भी आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है आर्मी में, पता है ना? कलर विजन। वर्णांधता है ये, लाल और हरे रंगों में आपसे अंतर करवाया जाता है, वर्णांधता है ये। वर्ण का मतलब कलर, रंग। ही से बनेगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग जो महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इंग्लैंड की महारानी थी ना विक्टोरिया, और उसकी वंशावली को भी ये रोग हो गया, हीमोफीलिया रोग। करेंगे हम चर्चा। क्लिप का मतलब है क्लाइन फिल्टर। क्या है? क्लाइन फिल्टर, जो कि एक क्रोमोसोमल डिजीज है। क्लाइन फिल्टर गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाना। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी में गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, 47 हो रही है, तो वो गुणसूत्रीय विकार होगा। और यदि किसी में कम हो रही है, 45 हो गए, तो वो भी क्या है? गुणसूत्रीय विकार रोग होने वाला है। वही ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर डांट, यहां से डा से बनेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होना। और टे लास्ट वाला है, इससे बनेगा टर्नर सिंड्रोम। क्या? टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे रोग जो आप देख रहे हैं वो आपकी आनुवंशिक रोग है। क्या है? आनुवंशिक। तो 5 टाइप हमने आज जाने। पहला हमने टाइप जाना वायरस वाले रोग, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। फिर हमने जाना बैक्टीरियल डिजीज, गोटी ने नीमो को सटा सीडी प्ले करने को
कहा। इसके बाद में नंबर आया प्रोटोजोआ का, पापा काम पे सोते हैं, चले गए नहीं, सोते हैं। इसके बाद में कवक का नंबर आता है, दाद खा गए। और अंत में बचा आपके जेनेटिक्स डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार। तो उसमें हमने जाना वही क्लिप और वही डांट। क्लियर हो गया क्या? तो पहले आपका ये जो यहां से प्रश्न बनता है, बेसिक प्रश्न, वो तैयार कर लें। इनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे आने वाली कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।